हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको बोला था कि हम इंडियन आर्मी के लिए पूरा मैथ्स पढ़ाएंगे और उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा करवा दिया है। नंबर सिस्टम आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप नंबर सिस्टम प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको नंबर सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको विभाज्यता के नियम, यूनिट डिजिट वगैरह जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो करवाई। ठीक है, तो इसी में अपन जो आज जो पढ़ना है अपन को वो पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। और ये हमारे जो मैंने बताया था आपको कि एक तो फाउंडेशन बैच चल रहा है और एक है जो इंडियन आर्मी ओरिएंटेड बैच है। तो ये जो लेक्चर है ये ओनली इंडियन आर्मी और या फाउंडेशन बैच के लिए नहीं है। आप दोनों जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जिनको बेसिक क्लियर करना है वो ये लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है ये इंडियन आर्मी के लिए यूजफुल है ही है। इंडियन आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्या होगा, यूजफुल होगा, क्योंकि हम जो आज से जो एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें पूरा बेसिक से पढ़ेंगे और आपको मैं एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन से लेकर इसके धीरे धीरे इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अपन क्या करेंगे एंड तक, जब ये एलसीएम एचसीएफ पूरा होगा तब आप बोलेंगे कि हाँ अब हमारा जो है हमसे जो है बुक के क्वेश्चन भी बन रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी आपके सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और इंडियन आर्मी वाले अगर कोई ये वीडियो अगर देखते हैं तो उनको मैं ये कहूंगा कि वो इसके 1 से 2 लेक्चर देखें ओनली, वहीं तक आपका जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद में इससे ज्यादा चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप ये लेक्चर अच्छे से पढ़े और उसके बाद वाला लेक्चर है वो पढ़ ले और फिर आप इसको एलसीएम एचसीएफ को स्किप कर दे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। एक्चुअली पहले मैं आपको समझाता हूं कि एलसीएम एंड एचसीएफ की मीनिंग क्या है। ठीक है, कि एलसीएम अगर मैं लिखा हूं आपके सामने एलसीएम तो इसका मतलब क्या है, और एचसीएफ लिखा है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, एचसीएफ लिखा है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ का मतलब ही पता है तो आप क्या कर देंगे, मैक्सिमम चीजें रिलेट कर पाएंगे या सोल्व कर देंगे इनके मतलब से ही। कई बंदों को इनका मतलब ही पता नहीं होता है कि एलसीएम है क्या, एचसीएफ है क्या। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एलसीएम है क्या, ये जो एलसीएम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो इसका अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो आपको हिंदी में अगर बताऊं तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य, अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य आ रहा है समापवर्त्य। और इसको इंग्लिश में अगर इसका हिंदी में इसको ज्यादा वो डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको इंग्लिश में ही याद रखें कि इसको अगर डेफिनेट पूरी फुल फॉर्म में लिखूं आपके सामने तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका मतलब आपको समझना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, कि छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल। जैसे मैं आपके सामने संख्याएं ले रहा हूं, इनका मैं एलसीएम लिख के बताता हूं या इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपको समझाने का ट्राई करता हूं। कि मैंने ली है एक संख्या 20 ली और एक संख्या में ले रहा हूं 15, या एक संख्या में ले रहा हूं 15,20। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों संख्याओं का, तो इनको अपन समझने का ट्राई करते हैं कि सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, ये आपको समझना है। कि मैंने लिखा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इस मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणज। और गुणज क्या होगा ये आपको समझना है कि मैंने अगर 2 संख्याएं लिखी है 15 और 20, तो इनका गुणज क्या होगा ये अच्छे से आप समझना है कि गुणज का मतलब क्या होता है। तो गुणज का मतलब ये इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो क्या है, मल्टीपल। मतलब कोई संख्या मैंने लिखी है 15, तो इसको मैं इसका एक मल्टीपल हो सकता है 15 इंटू 1, इसका एक मल्टीपल हो सकता है 15 इंटू 2, इसका एक मल्टीपल होगा 15 इंटू 3, इसका एक मल्टीपल होगा 15 इंटू 4। मतलब संख्या है क्या हो 1, 2, 3 के मल्टीपल की फॉर्म में हो तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, इस 15 का क्या बोलेंगे अपन, मल्टीपल। जैसे कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मल्टीपल, सिंपल लैंग्वेज में अपन ऐसे बता सकते हैं कि टेबल किसी भी संख्या के अपन जो पहाड़े बोलते हैं ना, कि 2 का पहाड़ा बोला 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 ऐसे करते हैं, तो वही क्या होते हैं 2 के सारे मल्टीपल। कि 2 लिखा आपने, फिर 4 लिखा आपने, फिर आपने 6 लिखा, फिर 8, फिर आप 10 बोल रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। तो ये क्या है, सारे 2 के मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल का मतलब उन संख्याओं में जिनमें 2 का पूरा भाग जा रहा है वो क्या होगी, 2 का मल्टीपल होगी। तो उसी प्रकार आपको यहाँ गुणज का मतलब भी समझ में आएगा, इस लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब भी समझ में आएगा कि मल्टीपल का मतलब तो क्या होता है कि इसका गुणज। तो अपन इस 15 के क्या लिखते हैं, गुणज। सिंपल है, आपको मैं इसका बेसिक समझा रहा हूं कि एलसीएम अपन निकालते हैं तो क्यों ये चीजें अपन मल्टीपल की फॉर्म में ऐसे निकालते हैं ये आपको समझना है।
तो आपका एलसीएम के लॉजिक जो है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि एलसीएम में आता है क्या, मल्टीपल। एलसीएम में क्या आता है आपका, तो आप बता देंगे एलसीएम में आता है मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मतलब गुणज अगर है तो कोई संख्या अगर ले रहे हो आपने, जैसे लिया 15 लिया, तो इस संख्या के गुणज है तो इसका एक गुणज होगा 15। ठीक है, एक गुणज क्या होगा 15 की 15 में 15 का पूरा भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार इसका एक मल्टीपल क्या होगा, तो 15 दूनी 30 बता देंगे। फिर क्या बता देंगे आप, 15 के 45, 15 चौक 60, 15 को 75, और इस प्रकार ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, तो ये सारे हैं 15 के मल्टीपल। ये क्या है, 15 के मल्टीपल। उसी प्रकार अगर मैं बोल रहा हूं कि 20 के मल्टीपल या 20 के गुणज लिखो, कि जो 20 के मल्टीपल की फॉर्म में हो, तो आप बता देंगे क्या हो सकता है, 20 हो सकता है, 20 इंटू 1 हो सकता है, 20 इंटू 2 हो सकता है, 20 इंटू 3 हो सकता है। इसी प्रकार डॉट 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 चलता रहेगा, 20 इंटू इनफाइनाइट नंबर तक, जहां तक नंबर आप लिख सको इसके मल्टीपल में आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप ये एक चीज लिख लें कि जो मल्टीपल जो होते हैं, गुणज जो होते हैं, एक ये भी आप नोट डालकर लिख लें कि गुणज जो होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं या अनंत होते हैं। क्योंकि आप जैसे इसका गुणज देख रहे हो 15 का, ठीक है, मैं यहीं पर लेके आके समझाता हूं आपको कि आप 15 का क्या देख रहे हो, गुणज। 15 का आपको क्या लिखना है, गुणज, क्योंकि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या आता है, मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। तो 15 के अगर आपको 15 और 20 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको इसके भी मल्टीपल लिखने हैं, इसके भी मल्टीपल लिखने हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एलसीएम इस तरीके से निकालना है आपको, बट आपको एलसीएम का मतलब क्या है वो अगर समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, टेकल कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ से बेसिक से समझा रहा हूँ, और ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि कल अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एलसीएम का मतलब क्या है, क्योंकि निकालना तो सबको आता है। मैं अगर एलसीएम देता हूँ कि 15 और 20, तो आपके पास ये तरीका है और आप अच्छे से एलसीएम इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने यही सीखा है कि इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। बट मैं बता रहा हूं कि एलसीएम का एक्चुअली मतलब क्या है। ठीक है, तो आप समझने का ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, और बेसिक अगर आपको पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को करने में मतलब कर पाएंगे, या इस किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाने में क्या होंगे, आप सक्षम होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार अपन चलते हैं। फिर से मैं आता हूं आपको गुणज पर लेकर, कहां पर, गुणज पर, कि अपन समझ रहे हैं कि ये 15 अगर है तो इसके गुणज कैसे लिखेंगे। तो आप बता देंगे कि 15 के गुणज में 15 इंटू 1 लिख सकता हूं, जैसा लिखा आपने 15 इंटू 2 लिख सकता हूं, आपने लिखा यहाँ पर 30, 15 इंटू 3 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार में 15 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 15 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि ये तो गिनती का मल्टीपल हो रहा है, जैसे 15 में 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 6 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। तो आप अनंत संख्याओं का मल्टीपल कर सकते हैं। ऐसे तो 1000 का कर सकते हैं, 2000 का कर सकते हैं, 15 में लाख का, 1.5 लाख का, ऐसे बहुत सारी संख्याओं का मल्टीपल आप 15 में कर सकते हैं। इसीलिए मल्टीपल की अगर बात आती है, गुणज की अगर बात आती है कि 15 के गुणज कितने हैं, तो आप बता देंगे डायरेक्टली कि 15 के गुणज कितने होते हैं, अनंत होते हैं। 15 के कितने गुणज होते हैं, अनंत होते हैं, क्योंकि अपन काउंट नहीं कर सकते। आप 15 में 1 लाख का गुणा कर दो, 10,000 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो, तो 15 में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी संख्या का, तो वो सारी संख्या है 15 की क्या होगी, मल्टीपल होगी या गुणज होगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि गुणज इनफाइनाइट क्यों होते हैं, गुणज अनंत क्यों होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं आगे कि 20 के अगर गुणज लिख रहे हैं तो 20 के गुणज कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो 20 के गुणज 20 इंटू 1, 20 इंटू 2, 20 इंटू 3 ऐसे आप लिखोगे तो क्या होगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। इस प्रकार आप क्या करेंगे, 20 के गुणज लिखेंगे। ठीक है, 20 के गुणज भी लिख लिया आपने, 15 के गुणज भी लिख लिया आपने। अब आपको देखना है क्या, लीस्ट कॉमन। अब आपको एलसीएम का सही से मीनिंग पता चलेगा। अगर आपने एलसीएम निकालना ही सीखा है अपनी अब तक के सफर में, तो अब आपको यह पता चलेगा कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है, सही इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कि एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। आपने अपवर्त निकाल के, अपवर्त जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब इस इंग्लिश में मल्टीपल ही बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, या तो गुणज बोल दो या अपवर्त बोल दो। ठीक है, तो इसका लीस्ट कॉमन, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इंग्लिश याद रखें कि ये मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप याद रखें। तो लीस्ट कॉमन का मतलब आपको पता चलेगा कि छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल। छोटा से छोटा मैं लिख देता हूं, छोटा से छोटा
आपको जो देखना है इस क्वेश्चन में वो देखना है छोटा से छोटा और क्या हो कॉमन हो और क्या हो गुणज हो। पहले तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि छोटी से छोटी संख्या देखनी है, फिर वो संख्या कॉमन होनी चाहिए और वो संख्या क्या होनी चाहिए, इन दोनों संख्याओं का क्या होनी चाहिए, गुणज होनी चाहिए। ये तीन चीजें, इन तीनों चीजों का कुछ ना कुछ मतलब है। इसकी पूरी जो डेफिनेशन मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इस पूरे अगर को आप माइंड में रखते हो तो आप एलसीएम आसानी से निकाल पाओगे कि छोटा से छोटा नंबर देखें कि 15 और 20 इन दोनों का गुणज है, 15 भी है 20 भी है, बट क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे 15 भी अलग है 20 भी अलग है, कॉमन नहीं है। तो फिर आप देखेंगे कि कॉमन कौन सी संख्या है, तो आपको दिखेगा 30 40 कॉमन नहीं है, 45 40 कॉमन नहीं है, तो आपको दिखेगा कि ये जो 60 है, ये जो आपको यहाँ पर 60 दिख रहा है, यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, और इससे छोटा कोई कॉमन इसमें मल्टीपल या इन दोनों का गुणज नहीं है, क्योंकि ये भी 15 के सारे गुणज है, ये भी 20 के सारे गुणज है, और इनमें जो छोटा से छोटा जो गुणज, छोटा से छोटा जो मल्टीपल कॉमन है वो क्या है, तो आप बता देंगे 60, और यहाँ पर भी क्या है 60। तो इसी को क्या बोलेंगे आप एलसीएम, इसको क्या बोलेंगे आप एलसीएम, इसको ही क्या बोलोगे आप एलसीएम। और ये वो एक ऐसी संख्या है, ये 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 60 में 15 का भी भाग दोगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा, और इसमें आप 60 में 20 का भी भाग दोगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। मतलब एलसीएम एक ऐसी संख्या आती है, एलसीएम एक ऐसी संख्या आती है जिसमें दी हुई संख्या का, जैसे आपने 15 और 20 का एलसीएम निकाला, आपने कई का एलसीएम निकाला, 15 और 20 का आपने एलसीएम निकाला, तो इन संख्याओं से उस एलसीएम में भाग दोगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। ये आपको माइंड में रखना है कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। सबसे पहले एम का मतलब आपको ध्यान में रखना है मल्टीपल है, नॉट ए फैक्टर, क्योंकि जब भी फैक्टर होगा तो वो हमेशा जैसे 15 और 20 है तो या तो इनके बराबर आएगा या इनसे छोटा आएगा, क्योंकि वो क्या है फैक्टर है। बट मल्टीपल है तो इनसे हमेशा बड़ा आएगा, या तो बराबर आ सकता है या बड़ा आएगा, आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है। तो आपने मल्टीपल निकाला, 15 और 20 के मल्टीपल निकाले तो आपके पास इस प्रकार आए 15 30 45 60, और 20 के मल्टीपल निकाले तो इस प्रकार आए। और इन सब में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलसीएम क्या होगा, आप बता देंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा नंबर हो, कॉमन हो और क्या हो गुणज हो, तो आपको मिलेगा 60 और यहाँ पर 60। अब इसी में अगर आगे अपन चलते हैं तो आपको पता है 15 8 कितना होता है, तो 15 8 आप बता देंगे 120 होता है, 15 8 कितना होता है 120, और इसमें अगर लेंगे तो 20 इंटू 6 कितना होता है 120। तो इसमें एक संख्या और आ सकती है, जैसे 100 के बाद 120 आएगा, जैसे कि इसमें आप आगे लेंगे तो 15 मतलब 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 पाँच 75, 15 छह कितना होगा 90, 15 सत्ती 105 और 15 आठी कितना होगा 120, और 20 इंटू अगर आप 6 करेंगे 120 100 के बाद तो ये कितना आएगा 120। ठीक है, तो इसमें एक संख्या और कॉमन मिली आपको, जब आगे चले आप तो 15 और 20 में एक संख्या और कॉमन मिली, वो क्या मिली आपको, तो वो बता देंगे आप क्या है, वो है 120, वो है क्या 120। बट ये जो है ये एलसीएम नहीं होगा। ये एलसीएम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 15 और 20 का कॉमन फैक्टर तो कॉमन मल्टीपल तो है, कॉमन गुणज तो है, मतलब समान है 120 120, बट ये लिस्ट नहीं है, सबसे छोटा से छोटा नहीं है। जो सबसे छोटा से छोटा था वो क्या था आपका 60, इसलिए एलसीएम ये होगा। बट ये जो संख्या होगी 120 ये एलसीएम का एक मल्टीपल होगी, या एलसीएम का क्या होगी गुणज होगी। जैसे आपका एलसीएम आया था क्या 60, तो ये एक 60 का एक मल्टीपल है कि 60 का एक मल्टीपल क्या होगा 60 और एक क्या होगा 120। तो ये जो संख्या 120 आई ये क्या है 60 का एक मल्टीपल है, या 60 का एक क्या है गुणज है। उसी प्रकार आपके पास आगे आएगा कि आप 60 इंटू 1 किया, ये 60 इंटू 1 था आपका, ये 60 इंटू 2 था आपका, इसी प्रकार 60 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास एक संख्या आएगी 180, वो भी क्या होगी इन दोनों में क्या होगी कॉमन, यहाँ पर 180 आएगा, यहाँ पर 180 आएगा, और ये संख्या क्या होगी कॉमन। इसके अलावा इसमें और कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी कि 60 के मल्टीपल वाली सारी संख्याएं इन दोनों में कॉमन रही होगी, और कोई भी संख्या इनमें कॉमन नहीं रही होगी। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आप ऐसी संख्या बताएं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आप ऐसी संख्या बताओ, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और उसमें बोलता हूं कि आप मेरे को बताओ कि आपके पास ये संख्या है 8 और आपके पास संख्या है 10, तो आप इनका मेरे को बताओ सबसे पहले तो एलसीएम, कि एलसीएम क्या होगा। आप इसको एलसीएम एक तरीका जो है वो अपन सब पढ़ेंगे, पर आपको बेसिक समझा रहा हूं कि अपन इस क्वेश्चन का इन बेसिक का यूज कहां पर क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो आपको पता चलेगा वहां पर। कि मैं अगर बोल रहा हूं कि 8 और 10 का मेरे को एक ऐसा
मतलब ऐसी वैल्यू बताओ कि जो 8 और 10 से पूरी की पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। ऐसी वैल्यू जो 8 और 10 से पूरी तरीके से क्या हो, विभाजित हो। तो पूरी के पूरी तरीके से अगर विभाजित होगी तो वो संख्या क्या होगी, जो इन दोनों का क्या हो, गुणज हो, या जिसमें 8 से भी भाग जाए, जिसमें भी 10 से भी भाग जाए। तो आप बोलोगे कि ये 8 है, 8 में 8 का भाग जाएगा, 8 2 16 में 8 3 24, 8 चौक 32 और कितना होगा आपका 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 और इस प्रकार आपका चलता रहेगा। कहां तक, ये 8 × 10 करोगे तो 80 और उसके बाद आगे तक चलता रहेगा। ठीक, इसके बाद आप 10 के पास आओगे तो आप बोलोगे इसके मल्टीपल या इसके गुणज क्या होंगे, तो आप बोलोगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इस प्रकार आप आगे क्या करोगे, चलते रहोगे। तो ये क्या है, सारे 8 के गुणज है, मतलब इन सब में 8 का भाग जाएगा और इन सब में 10 का भाग जाएगा। बट अपन को काय का भाग देना है, पूरा का पूरा 8 और 10 दोनों का। मतलब आपको ऐसी संख्या चाहिए जिनमें 8 का भी भाग जाए और 10 का भी भाग जाए। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या इन दोनों के गुणज का क्या होगी, एक सबसे छोटा से छोटा कॉमन फैक्टर या बड़ा भी फैक्टर हो सकता है। अगर आपको ओनली ऐसे बोले कि 8 और 10 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 40 और ये जो 40 है ये क्या है, कॉमन है। ये वाला 40 और ये 40 क्या है, आपके पास यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 40 और ये 40 क्या है, कॉमन है। तो इस 40 में 8 का भाग दोगे और इस 40 में 10 का भाग दोगे तो 40 में 8 और 10 का पूरा भाग जाएगा। मतलब आपको जब दो संख्याएं दे दे और ये बोल दे कि ऐसी वैल्यू बताओ जिनमें इन दोनों संख्याओं का भाग देने पर पूरा का पूरा भाग जाए, तो आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना है। आपको ये ट्राई करना है कि या तो वो एलसीएम रहा होगा या तो क्या रहा होगा, एलसीएम या एलसीएम का कोई फैक्टर। जैसे 40 आया है तो 40 के बाद क्या आएगा, एक फैक्टर इसका कि आपका आएगा 8 × 10 करोगे तो 80 आएगा। और यहाँ पर भी क्या आया, 80 आया। तो 80 में भी पूरा का पूरा 8 और 10 दोनों का भाग जाएगा। जैसे 80 में आप 8 और 10 का भाग दोगे, 8 का भाग दोगे, 10 का भाग दोगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा, ये जाएगा 10 बार और 10 बार और 10 का दोगे तो 8 बार। तो इस प्रकार आपको यहाँ से एक चीज समझ में आएगी कि एलसीएम का मतलब क्या है, कि एलसीएम का मतलब वो संख्या आती है अपने पास जब भी किन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे होते हैं, तो आपके पास एक ऐसी संख्या मिलती है जिनमें दी हुई संख्याओं का भाग देने पर पूरा का पूरा भाग चला जाता है। जैसे आपका एलसीएम आया 40 और आपने एलसीएम निकाला है 8 और 10 का, तो इसका भाग दोगे 8 का और 10 का, तो इसमें पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो जब आपसे ओनली एलसीएम पूछे तो आपको क्या देखना है, सबसे छोटा से छोटा कॉमन फैक्टर देखना है। बट आपसे जब ये पूछे कि दी हुई संख्या, मान लो मैं आपसे ये पूछ लेता कि 8 और 10 का एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 8 और 10 का भाग देने पर पूरा का पूरा भाग जाए। मैं आपके सामने एक कंडीशन रख देता कि मेरे को एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 8 और 10 का भाग देने पर पूरा का पूरा भाग जाए, पर जो संख्या है वो 40 से क्या होनी चाहिए, 40 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, संख्या जो है वो 40 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो फिर आप इसका आंसर किस प्रकार बताते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालते तो आपके पास क्या आता, ओनली 40। तो आपको पता है कि 40 से बड़ी बतानी है। अगर संख्या 40 से बड़ी, और मैं आपके सामने इस प्रकार एक कंडीशन और रखता हूं कि 40 संख्या जो है वो 40 से बड़ी संख्या 40 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, और 100 से क्या होनी चाहिए, छोटी। ये कंडीशन रख दी मैंने आपके पास, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ऐसी संख्या निकालो कि 8 और 10 से भाग देने पर पूरा का पूरा भाग जाए और संख्या 40 से बड़ी और 100 से क्या होनी चाहिए, छोटी। ये साइन में बढ़ेगा, ये छोटेगा। तो संख्या जो है वो 40 से बड़ी होनी चाहिए, 100 से छोटी होनी चाहिए। तो आप अगर इनका एलसीएम निकालोगे, आपको पता है कि एलसीएम क्या होती है, वो संख्या होती है जिनमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। ये यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा अपना 40 आया था, 40 में 8 और 10 का पूरा भाग जा रहा था। बट आपके सामने कंडीशन ये है कि 40 से तो बड़ी होनी चाहिए। तो आपको ये माइंड में ये चलाना है कि संख्या अगर पूरा का पूरा भाग जा रहा है संख्या में, तो वो क्या रही होगी, तो आपके पास में आ जाएगा, वो रही होगी एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 40 आपका। अब आपको 40 लेना नहीं है क्योंकि संख्या लेनी है 40 से बड़ी। तो आपको माइंड लगाना है कि या तो 40 रही होगी या 40 का कोई मल्टीपल, कि 40 दूनी कितना होता है, 80। तो ये 40 से कम 40 है, 40 दूनी क्या है, 80। अब आपको बताना है 40 संख्या 40 और 100 के बीच में, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 80। उसी प्रकार अगर आपको संख्या पूछी होती 200 और अगर मैं पूछ रहा हूं आपको 300 के बीच में, मैं पूछ रहा हूं ऐसी संख्या बताओ जिसको 8 और 10 से भाग देने पर पूरा का पूरा भाग जाए और संख्या 200 और 300 के क्या हो, बीच में हो, तो किस प्रकार बताएंगे आप। तो आपको जस्ट क्या करना है कि संख्या 40 आपको एलसीएम निकाल लेना है,
कि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 और 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम एक ऐसी संख्या आती है जिनमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, ये एक इतना बड़ा लॉजिक है जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में आगे हेल्प करेगा। इसलिए मैं यहाँ से आपको बेसिक से ही साथ में समझा के चल रहा हूँ कि आपको 8 और 10 ये पता है कि 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे 40 आएगा और 40 में इन दोनों संख्याओं का पूरा भाग जाएगा। बट आपके सामने कंडीशन ये है कि संख्या 200 और 300 के बीच में होनी चाहिए। तो आपको जैसे क्या करना है कि संख्या तो एलसीएम ही होगी, बट ये 200 और 300 के बीच में आया है, आपको इस एलसीएम के कोई मल्टीपल रहा होगा कि संख्या 40 में भी पूरा भाग जाएगा, उसी प्रकार 80 में भी जाएगा, उसी प्रकार 120 में भी जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मल्टीपल लिख रहा हूँ 40 का कि 40 दूनी 80, 40 किया कितना होगा 120 और 40 को कितना होगा आप बता देंगे 160, उसी प्रकार कितना होगा 200, 40 बजे कितना होगा 200 और फिर आप 40 छंद करेंगे कितना होगा 240। मतलब 240 जो एक ऐसी संख्या है जो 200 और 300 के बीच में भी आती है और 8 और 10 का पूरा भाग भी इसमें क्या करेगा जाएगा। आप 240 में 8 का 10 का भाग दें, 8 का भाग दें, 8 गुण 16 24 बार 30 बार जाएगा ये, और आप अगर इसमें 10 का भाग देंगे ये 10 मतलब 24 बार जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ से एक संख्या और भी मिल सकती है। आप यहाँ से एक और इमेजिन कर सकते हैं अच्छे से कि 240 के बाद क्या आएगा, आप बता देंगे 280। तो 280 भी एक ऐसा नंबर है, 280 भी एक ऐसा नंबर है जो 200 और 300 के बीच में जाता है और 8 और 10 का क्या है मल्टीपल है, गुणज है। और जब इन दोनों का गुणज है ये और कॉमन है और 40 का अगर मल्टीपल है, एलसीएम का अगर मल्टीपल है, तो इसमें पूरा भाग जाएगा कहीं से 200 और 300 से। तो आपको ऐसे दो नंबर मिल गए, क्या मिल गए 240 और 280। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कि क्या दिया गया है ऑप्शन में। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी अब तक कि मैंने आपको क्या बताया है। मैंने आपको अभी तक ओनली एलसीएम की डेफिनेशन ही बताई है। एलसीएम वेरी कैसे करता है कि एलसीएम 40 आ गया तो 80, 120 इसके मल्टीपल क्या होते हैं, इनमें भी भाग कैसे जाता है और क्वेश्चन किस प्रकार से मल्टीपल से पूछ सकता है, ये चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई है और आपको एलसीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कि सबसे पहले तो आपको ये समझना था कि एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर है तो संख्या क्या होगी गुणे के फॉर्म में होगी। मतलब 20 गुण 40, 20 80, इस प्रकार 20 60, 20 80, इस प्रकार आपको संख्या होगी। ठीक है, अब अपन आते हैं काय पर एचसीएफ पर कि एचसीएफ होता क्या है। एक्चुअली आपको अगर मैं एचसीएफ का डेफिनेशन बताऊं तो एचसीएफ का आपको समझना है, जैसे एलसीएम को अपन ने समझा उसी प्रकार आपको एचसीएफ को भी समझना है कि एचसीएफ का जो मतलब होता है हिंदी में होता है महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त जो भी होता है वो आप हिंदी में इतना लोड नहीं है क्योंकि आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी, समझाने में भी और आपको समझने में भी। ठीक है, कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, सी का मतलब तो कॉमन ही होगा, कॉमन, और यहाँ पर क्या है फैक्टर है, यहाँ पर क्या है फैक्टर। अब मैंने आपको मल्टीपल बता चुका हूं मैं कि मल्टीपल क्या होता है। अब आपको समझना है क्या कि फैक्टर क्या होते हैं। वैसे मैंने फैक्टर पढ़ा दिया है, बट अगर आपको लगता है कि अगर वहां समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर अच्छे से समझे कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का पहले तो फुल फॉर्म आपने लिखी तो क्या लिखी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको अपन बाद में समझेंगे, उसके पहले आपको समझना है फैक्टर। क्या समझना है आपको, फैक्टर कि फैक्टर क्या होता है। मैं अगर आपके सामने संख्या लिख रहा हूं, जैसे मैंने 8 लिखा और 20 ही लिखा, मैंने क्या लिखा 8 में अपन ने क्या एग्जांपल लिया था 15,20, 15 क्या लिया था अपन ने 20 एग्जांपल एलसीएम के लिए। तो आपने जब इनके मल्टीपल निकाले तो आपने मल्टीपल कैसे निकाले थे, मल्टीपल निकाले तो 15 × 15 30, 45, 60, इस प्रकार 20 के मल्टीपल निकाले तो आपने 20, 40, 80, 60, 80, 100। बट अगर मैं बात कर रहा हूं कि फैक्टर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे कि फैक्टर का हिंदी में मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब इसके 15 के ऐसी वैल्यू, 15 के फैक्टर मतलब वो ऐसी वैल्यू होगी जिनमें अगर अपन 15 में भाग देंगे, जिन संख्याओं का अभी तक क्या कर रहे थे कि आपके सामने अगर एलसीएम आ रहा था तो आपके सामने ऐसी संख्या आ रही थी जिनका 15 और 20 से भाग दे रहे थे। मतलब आप जैसे 15 के मल्टीपल ले रहे थे तो आपने क्या लिया कि 15 लिया, 15 × 15, 15 दूनी 30, 15 से 45। तो ये जो इसके मल्टीपल आ रहे थे ये एक ऐसी संख्या आ रही थी जिसमें इस 15 का अगर भाग देते हैं, इनमें अगर इन 15 का भाग देते हैं, दी हुई संख्या का भाग देते हैं तो इनमें पूरा का पूरा भाग जाएगा। बट फैक्टर में इसका जस्ट उल्टा है कि फैक्टर एक ऐसी संख्या होगी जिनसे
मतलब फैक्टर एक ऐसी संख्या होगी जिनसे अगर इस 15 में पूरा का पूरा भाग मतलब भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। जैसे इस 15 में मैं 1 का भाग देता हूं तो आपको पता चलेगा कि 15 में 1 का अगर भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो आपको कि 15 में आप 3 का भाग दें, 15 में आप 3 का भाग दें तो आपका पूरा का पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ कि 15 में आप 5 का भाग दें तो आपका पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो इसका एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा 3, एक फैक्टर हो गया आपके पास क्या आ गया 5। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15 में आप 10 का भाग दें तो नहीं जाएगा, 15 में आप 15 का भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। मतलब फैक्टर जो होता है वो आप ध्यान में रखिए कि एक जो होता है, एक हर संख्या में एक का पूरा भाग जाता है। जैसे आप 20 ले रहे हैं तो 20 में भी एक का पूरा भाग जाएगा, 40 ले रहे हैं तो 40 में भी एक का पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार आप अगर 13 ले रहे हैं तो 13 में भी एक का पूरा भाग जाएगा। मतलब हर संख्या का जो एक फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है, एक तो एक होता है जिसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब ये हर संख्या का फैक्टर होता है, हर संख्या का फैक्टर होता है। एक स्वयं संख्या जो होती है वो क्या होती है, फैक्टर होती है किसी भी संख्या का। कि जैसे 15 है तो 15 का एक फैक्टर क्या होगा, 15 होगा ही होगा, क्योंकि 15 में 15 का पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार आप 20 ले रहे हो तो 20 में आप बता देंगे कि एक का पूरा भाग जाएगा तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया, एक हो गया। इसमें 2 का भाग जाएगा तो एक फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। 3 का भाग पूरा 20 में नहीं जाएगा, भाग तो चला जाएगा बट पूरा का पूरा नहीं जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी प्रकार आप 4 लेंगे तो आप बता देंगे 4 का भी पूरा भाग जाएगा। तो आपने क्या लिख दिया, 4 भी एक इसका फैक्टर है, 5 का भाग जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। तो 10 का भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। उसी प्रकार इसमें 20 का भी पूरा भाग जाएगा। तो आपके पास एक मैंने एक ये जो आप लिख लें कि एक जो है वो क्या है, हर संख्या का फैक्टर होता है, और एक जो संख्या है स्वयं वो उसका फैक्टर होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लिख लें। अब मैंने आपको जब मल्टीपल पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मल्टीपल में मैंने बताया था आपको कि जो मल्टीपल होते हैं, जो गुणज होते हैं, मल्टीपल को अपन बोलते हैं गुणज, वो कितने होते हैं। तो आपको बताया था मैंने, आपने लिखा भी होगा कि मल्टीपल जो गुणज जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो अनंत होते हैं, ठीक है। गुणज जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनंत होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बट आपके पास जो एक फैक्टर आ रहे हैं, आपके पास जो फैक्टर आ रहे हैं ये कितने आ रहे हैं, जैसे 15 के आए 1 2 3 और 4, ओनली 15 के कितने फैक्टर आए आपके पास, तो आप बता देंगे 15 के फैक्टर आए आपके पास ओनली 4 फैक्टर। तो जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, ये आपको समझना है। फैक्टर लिमिटेड होते हैं, मतलब इनको अपन काउंट कर सकते हैं। और फैक्टर कैसे काउंट करते हैं ये मैंने फैक्टर में बताया है, बट यहाँ पर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब आपको समझना है एचसीएफ की मीनिंग, फैक्टर लिमिटेड कैसे होते हैं ये मैंने बता दिया आपको। अब आपको समझना है एचसीएफ की मीनिंग कि एलसीएम में था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटा से छोटा और कॉमन और मल्टीपल और गुणज, वो आपने वहां समझ लिया कि छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल कैसे होता है। अब आपको समझना है कि हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, कि इन दोनों में बड़ी से बड़ी वैल्यू हो और वो क्या हो, कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो और वो भी क्या हो, कॉमन। तो आप बताएंगे बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन कौन सी है, कि एक तो बड़ा से बड़ा होगा नहीं, इसलिए इसमें आप उल्टा चले, इधर से चले कि 20 कॉमन नहीं है, 10 15 कॉमन नहीं है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो मिलेगी आपको क्या मिलेगी, 5। आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, ओनली 5, क्योंकि 5 के अलावा कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो इनमें क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या होनी चाहिए, कॉमन, कि इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। तो आप इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन जो एचसीएफ जो बता देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या बता देंगे कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहा होगा 5। और यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगी कि जब इस 5 का इस 15 में भाग दोगे तो पूरा भाग जाएगा, 5 का 15 में भाग दोगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। इस 5 का इस 20 में भाग दोगे, इस 5 का इस 20 में भाग दोगे तो भी पूरा का पूरा भाग जाएगा। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, तो अपन एक ऐसी संख्या निकालना जो दी गई संख्याओं में भाग देने पर पूरा का पूरा भाग जाए। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं आप 20 और 40 का मेरे को क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। तो आप सबसे पहले करेंगे कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले इनके फैक्टर निकालेंगे। आप 20 का फैक्टर तो अभी निकाला था आपने, जैसा आप यहां से 20 का फैक्टर अगर आ रही है संख्या, तो 20 के फैक्टर आपने क्या निकाले थे, 1 2 4 5 10 20, ठीक है। तो यही क्या होंगे आपके 20 के फैक्टर होंगे। इस प्रकार से आपको फैक्टर निकालना है। तो मैंने आपको बोला है कि 20 और 40 के अगर आपको फैक्टर निकालने का, आप बोलेंगे 1 2 4 5 10 और 20 क्या होंगे, 20 के फैक्टर होंगे। एक क्या होगा, यूनिवर्सल फैक्टर, सारी संख्याओं का फैक्टर एक होता ही है। उसी प्रकार आपको 40 के फैक्टर निकालने हैं।
तो आप बोलेंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 पंजे कितना होता है तो आप बता देंगे 8 पंजे कितना होता है 40 होता है। उसी प्रकार आप आगे चलेंगे तो 16 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, इसमें 8 के बाद 10 से जाएगा, 10 के बाद 15 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, 17, 18, 19, 20 से जाएगा और फिर इसके बाद किससे जाएगा स्वयं 40 से। और इसको देख ले आप, इसमें 1-2 फैक्टर अगर छूट गया हो तो देख ले आप। बट आपको इन दोनों का आप बताना है क्या, HCF। क्या बताना है, HCF। मतलब HCF का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो आप बता देंगे ऐसी वैल्यू जो बड़ी से बड़ी हो, जो क्या हो बड़ी से बड़ी हो और इन दोनों में क्या हो कॉमन। तो इधर से चलना नहीं, अगर इधर से कॉमन देखोगे, इधर से कॉमन देखोगे तो छोटी से छोटी संख्या मिलेगी। तो आप इधर से चले कि बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन कौन सी मिलेगी, तो इसमें 40 है, इसमें 40 है ही नहीं, तो यहाँ से कॉमन मिलना नहीं है 40। उसके बाद आएंगे आप 20 के पास, तो इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है। मतलब ये 20 क्या है, बड़ी से बड़ी वैल्यू है और दोनों में क्या है कॉमन है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, तो आप बता देंगे HCF क्या हो गया आपका 20। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आप समझे। HCF आपने निकाल लिया, HCF निकालने के तरीके भी हैं, वहां से आप HCF निकाल भी सकते हैं। आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक समझ में आ गया होगा, बट अब इसका यूज कैसे करेंगे आप क्वेश्चन में वो आपको समझना है। तो जो HCF आता है, जो HCF आता है आपका, जैसे 20 आया यहाँ पर 20 आया, ये एक ऐसी संख्या है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये समझना है आपको, क्योंकि ये अगर समझ गए तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे आप जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको। कि HCF एक ऐसी संख्या है, जैसे 20 है तो 20 एक ऐसी संख्या है जिससे HCF से इन संख्याओं में भाग दोगे आप। जैसे 20 का उस 20 का उस 20 में भाग दोगे तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। इस 20 में अगर इस 20 का भाग दे दो पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे इस 40 में इस 20 का पूरा पूरा भाग दोगे तो 40 में 20 का पूरा पूरा भाग दोगे तो भाग जाएगा, जैसे 2 बार जाएगा ये 1 बार जाएगा। मतलब HCF एक ऐसा नंबर है जिससे दी हुई संख्याओं में भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है, और LCM एक ऐसा नंबर है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है LCM और HCF की डेफिनेशन में। आप इसको सिंपल नहीं समझे कि अपन निकाल लेंगे, बट एक बेसिक तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि LCM जो होता है वो क्या होता है कि आपने अगर जैसे 5 और 3 का LCM निकाला, आपके पास 5 और 3 का LCM क्या आएगा, तो 5 और 3 का LCM बताएंगे आप 15। तो इस 15 में इस 5 और 3 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, मतलब 15 जो आया वो एक ऐसा नंबर आया जिनमें दी हुई संख्याओं का अगर भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा। बट HCF जो है इसका जस्ट उल्टा है कि HCF का मतलब ये है कि 20 और 40 जो है इसका अगर आपने HCF निकाला है तो HCF का इसमें भाग देंगे जब संख्याओं में तो पूरा भाग जाएगा, और वो क्या होगा आपका HCF होगा। और HCF ऐसा नंबर लेना है जो क्या हाईएस्ट हो। इसमें 20 और 40 में आप बता देंगे 10 का भी भाग जाएगा, आप 5 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। बट आपको क्या देखना है जो हाईएस्ट हो, हाईएस्ट क्या होगा तो 20 होगा। ठीक है, तो आपको मैंने LCM और HCF का डेफिनेशन बताया है, अच्छे से समझाया है। मैंने आपको बताया है कि LCM HCF होता क्या है, गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, ये गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, इसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, फिर मैंने आपको LCM बता दिया कि LCM आखिर आप समझे कि LCM का बेसिक क्या होता है। अब अपन को समझना है कि LCM निकालते कैसे हैं। अगर आपको LCM निकालना नहीं आता है LCM निकालते कैसे हैं, तो LCM निकालने की बहुत सारी तरीके होते हैं। आप डायरेक्टली भी LCM बता सकते हैं। आप अगर मेरे साथ पूरा ये LCM HCF टॉपिक पढ़ेंगे तो आप किसी संख्याओं का ऐसी संख्याओं का LCM तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि इनका LCM क्या होगा, तो आप डायरेक्टली इनको बता सकते हैं कि जैसे मैं बताऊं तो इनका LCM होगा 72। आपने 36 लिया, 36 में इनका देख लिया कि किस किस का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसमें 2 का और मल्टीपल कर दिया, 36 दूनी 72 में इसका भाग जाएगा, इसका जाएगा, इसका भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, टाइम के साथ आप ये चीज कर पाएंगे जैसे मैंने इसका बताया है। बट आपको तरीके समझने हैं कि तरीके क्या क्या हो सकते हैं LCM निकालने के। तो सबसे पहला तरीका तो मैं आपको बताऊंगा भाग विधि, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा यही है तो आप इसमें सुटेबल होंगे। तो यही करते हैं आप कि मैं आपको दे रहा हूं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आप ले क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है आप समझिए कि आपके सामने क्वेश्चन है 20, 35 और आपको निकालना है LCM 40 का। आपको LCM का निकालना है 20, 35 और 40 का आपको क्या निकालना है LCM। तो भाग विधि जो है इसको अगर अपन एक तरीके से माने तो जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिनको एग्जाम में बहुत टाइम रहता है, 1-1, 2-2 मिनट रहता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, और डायरेक्ट अगर LCM ही पूछा है
तो आपको अगर कोई गलती नहीं करनी है, बड़ी संख्या दे रखी है और कोई गलती नहीं करनी है, तो आप भाग विधि पर जा सकते हैं। बल्कि बिल्कुल यूजफुल विधि नहीं है ये जो भाग विधि है, बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना है आपको। अगर अच्छे से क्वेश्चन को जल्दी करना है तो आपको भाग विधि नहीं करनी है, ठीक है। बट अपन समझते हैं कि इसके एलसीएम निकालते कैसे भाग विधि से। तो आप ट्राई करेंगे कि ये इसमें क्या करो, भाग दो, ऐसे लिखो संख्या, जो बचपन से करते आ रहे वही चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कोई नई चीजें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये अगर तरीका है तो मेरे को बताना पड़ेगा। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो आपको पता है 10, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं तो ऐसा के सब 35 उतारेंगे, ये आएगा 20, फिर इसमें 2 का भाग देंगे कि कितना आएगा आप बता देंगे 5, इसमें 35 में जाएगा नहीं तो 35 में ऐसा कैसा उतारा, ये आएगा 10। उसी प्रकार इसमें आप 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 5, ये 35, ये 10 में भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, और फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो आपका आएगा 1, 5 7 35 और 5 1 5, और फिर इसमें 7 का भाग देंगे तो ये 1, ये 1 और ये 1। मतलब जहां तक लास्ट में आपके पास 1 नहीं आ जाता है, वहां तक 1 1 1 नहीं आ जाता है, वहां तक आपको संख्याओं से भाग देना है। तो आप अगर इसका एलसीएम बताएंगे, एलसीएम कैसे बताना है, इनका क्या कर दो आप, जिन भी संख्याओं का भाग दिया उन सारे भाजक का क्या कर दो मल्टीपल, कि 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी तो कितना होता है आपको पता है 280। तो आपका जो एलसीएम आएगा काई का 20, 35 और 40 का एलसीएम आप बता देंगे कितना आएगा 280। 280 क्या आएगा इसका एलसीएम, कि ये क्या है एलसीएम क्या है 280, आपको पता होगा कि लिस्ट कॉमन क्या है, फैक्टर है। लिस्ट कॉमन क्या है, फैक्टर है, कि 240 में अगर 35 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 40 का भी जाएगा, 280 में मींस 35 का भी जाएगा, 40 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा भाग, और ये क्या होगी सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। कि जैसे अगर आप मान लेते हैं, आपने अगर मान लो कि 140 ले लिया होता 140, तो इसमें अगर आप 35 का भाग दे रहे हैं तो 35 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 35 दूनी 70 और 4 बार आपका भाग चला जाएगा, तो ये कितना होगा 140। बट अगर इसमें आप इस 140 में आप दो मतलब 40 का पूरा पूरा भाग दोगे तो ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जिस संख्या में मतलब लेनी क्या है, अगर निकालोगे तो एक ऐसी संख्या आएगी जिस संख्या में इन संख्याओं का दी हुई संख्याओं का भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाए, और वो क्या हो छोटी से छोटी संख्या हो। और इस तरीके से निकालेंगे तो आपका गलत आंसर आने के चांसेस 0% है, क्योंकि आपने अगर मल्टीप्लाई सही किया है तो आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। तो आप अगर इंडियन आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप एलसीएम ऐसे ही निकालें, क्योंकि आपको टाइम शायद तक मेरे को लगता है कि आपको 1 मिनट का टाइम तो मिल ही जाएगा क्वेश्चन करने में, और 1 मिनट का टाइम मिलता है तो इसी तरीके से निकालेंगे तो आपका इजीली क्वेश्चन क्या होगा गलत नहीं होगा। तो आपको भाग विधि समझ में आ गई होगी कि भाग विधि जैसे क्या है, ये जो अपने बचपन से करते आ रहे हैं यही क्या है भाग विधि। अब आपको अच्छे से जो समझना है, जो चीज अच्छे से समझनी है वो है गुणनखंड विधि। मतलब कौन सी विधि है आपकी, तो आप बता देंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कौन सी विधि है आपकी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आप एलसीएम कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। आप गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है अच्छे से। तो गुणनखंड विधि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 20, आपने अभी जो संख्या ली वही ले 20, 35 और 40 का आपको निकालना है क्या, 20, 35 और 40 का आपको निकालना है एलसीएम। तो इनके क्या करो गुणनखंड, और गुणनखंड का मतलब मैंने बताया है फैक्टर, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं फैक्टर, और फैक्टर वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है कि किसी संख्या के फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो आपको वहां से अगर पढ़ा है तो यहाँ जल्दी समझ में आएगा, वरना यहाँ पर भी मैं अच्छे से ही बताऊंगा इसको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कि अगर 20 के आपको फैक्टर निकालने हैं तो इसको वहां तक तोड़ो जहां तक संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं बचे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं 15 लिख रहा हूँ तो 15 को आप 3 × 5 लिख सकते हो, तो 15 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 3 × 5। तो यही है गुणनखंड विधि कि 20 को अगर आप लिख रहे हो तो 20 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 10 × 2 लिख सकता हूँ मैं 20 को। तो इसको आप 10 को भी और कुछ और तरीकों से लिख सकते हो, कैसे कि आप 5 × 2 लिख सकते हो और इंटू में 2 है इसी। तो इन 2 × 2 को भी आप एक तरीका और है ऐसे लिख सकते हो कि कैसे कि आप इसको 5 × 2 लिख सकते हो यहाँ से, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 2 × 5। तो ये क्या है इसका 20 के फैक्टर क्या है 2 की पावर 2 × 5 ही क्या है 20 का एक फैक्टर है। तो यहाँ से एक आई आ जाएगा आपका पावर में या फैक्टर की फॉर्म में, ठीक है। अब फिर आपके पास अगर 35 का फैक्टर निकालना है तो आप बता देंगे 7 × 5 क्या नहीं 35 का फैक्टर है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो फैक्टर बन सकता है वो क्या बन सकता है 7 × 5, क्योंकि इसके बाद ना 7 को ब्रेक कर सकते हैं ना ही 5 को। उसके बाद आएंगे आप 40 पर, तो 40 को आप लिख सकते हो 20 × 2। आप 20 × 2 बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी
कि 40 अगर है तो इसको 20 इंटू 2 लिख सकते हैं, 20 अगर है तो 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। 20 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 5 और 2 था मल्टीप्लाई में। अब इस 2 को 4 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2, तो इस 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो ये होगा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बता देंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 की पावर 3 इंटू 8, और 2 की पावर 3 इंटू 8 मतलब 2 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5, तो ये क्या आएगा आपके पास, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 और 8 5 कितना होता है 40। तो आपको ये समझ में आया होगा कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं, इस विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे वो अपन समझेंगे, बट गुणनखंड निकालते कैसे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से अपन इसका गुणनखंड ये आएगा, इसका गुणनखंड ये आएगा, इसका गुणनखंड ये आएगा। इस तरीके से आप इनको संख्याओं को मैक्सिमम जहां तक ये ब्रेक हो रही है वहां तक इनको क्या कर लो, आप अच्छे से ब्रेक कर लो। अब आपको समझना है कि यहाँ से एलसीएम निकालोगे कैसे। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। मतलब अगर मैं 20 ले रहा हूँ, 35 ले रहा हूँ, 40 ले रहा हूँ, इनका एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो मैं एलसीएम एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें 20, 35 और 40 का पूरा भाग जाए। और इनका अगर पूरा का पूरा भाग देना है अपन को किसी संख्या में, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो पावर है वो आपको लेनी पड़ेगी। कि जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 5 मतलब 2 है ही नहीं, बट फिर भी आपको 2 की पावर क्या लेनी है, 3 ही क्या लेनी है, मैक्सिमम। मतलब आपको मैक्सिमम पावर लेनी पड़ेगी। अगर मैक्सिमम पावर नहीं लेंगे तो आपको दी हुई संख्याओं से जब भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2 है, तो ये भी लेना है क्योंकि इसको 20 को पूरा लेना है आपको। देखिए कि किसी संख्या से, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 20, 40, 35 और 40 से किसी संख्या में पूरा भाग जाना चाहिए। मतलब 20 के भी फैक्टर आने चाहिए उस संख्या में, 35 के भी आने चाहिए और 40 के भी फैक्टर क्या होने चाहिए, पूरे आने चाहिए। तो यहाँ से आप 20 के फैक्टर लोगे तो आप लोगे, हाँ मैंने 2 की पावर 2 ले लिया, 5 ले लिया। फिर आप लोगे मेरे को 7 के, ये 35 के फैक्टर कौन से लेने हैं, 7 और 5, कि ये 35 का पूरा मल्टीपल आ जाए। तो आपके पास 5 तो ऑलरेडी आ गया, तो आपको लेना क्या है, ओनली 7। फिर इस 40 के पास आओगे तो आपको क्या लेना है, 2 की पावर 3, तो आपने 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी आप लेकर बैठे हैं, तो आपको ओनली जस्ट क्या कर देना है, 2 की पावर 3 कर देना है कि 1 ही 2 का मल्टीपल करना है। तो आपके पास 2 की पावर 3 भी आ गया, इसमें 2 की पावर 2 भी इसमें है, आपको 5 आ गया, 7 आ गया। अब आपके पास बचा क्या है, ये वाला जो 5 है ये भी आ गया। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये कि ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। और यहां से आप अगर एक चीज समझे हैं तो मैंने आपको बताया है कि किसी एलसीएम जो होता है वो अगर गुणनखंड विधि से निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, कि संख्या है जो दी गई है वो संख्या है पूरी इस एलसीएम में आनी चाहिए। आपकी एलसीएम में पूरी संख्याएं आनी चाहिए। जैसे कैसे कि इसका एक फैक्टर है 2 की पावर 2 इंटू 5, तो इसमें 2 की पावर 2 है, 5 है, पूरा आ गया। 35 में 7 इंटू 5 है, हाँ है 7 इंटू 5 पूरा आ गया। फिर 40 से आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 है, तो आपकी 2 की पावर 3 इंटू 5, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 है। मतलब ये संख्या एक परफेक्ट एक ऐसा नंबर आ गया आपके पास जिसमें 20 भी है, 35 भी है, 40 भी है। और इस संख्या में अगर 20 भी है, 35 भी है, 40 भी है, तो इसमें इन संख्याओं का पूरा भाग जाना ही है। और जब इन दी हुई संख्याओं का किसी संख्या में पूरा भाग जाएगा तो वही क्या होगी, इनका एलसीएम होगी। तो इसको अगर आप करके देखेंगे तो आपको कितना आएगा, ये 8 आएगा, ये 5 आएगा और ये 7 आएगा। तो ये कितना आएगा तो आप बता देंगे 8 × 40 और 40 × 7 कितना होता है आप बता देंगे, 40 × 7 होता है 280। और जब अपन ने भाग विधि से किया था तब भी आपका 280 ही क्या आया था, एलसीएम। मतलब आपको एलसीएम इस तरीके से निकालोगे गुणनखंड विधि से तो आपका एलसीएम क्या आएगा 280। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, आपको क्या लग रहा होगा कि ये तो उससे भी ज्यादा क्या है, बड़ा है। बट ये बड़ा नहीं है, ये क्या है आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएगा। आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम, क्योंकि भाग विधि हर कोई कर लेगा, उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते भी नहीं है और इस पर बेस्ड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, कि मैं आपको अगर ऐसा बोलता हूं, आपको अगर मैं ये बोलता हूं कि आप अगर मैं 20, 35 और 40 की जगह में आपको ABC दे देता, मान लो ABC XYZ दे देता, तो उस फॉर्म में आप कैसे गुणनखंड विधि से निकालते, आप अगर उसके फिर फैक्टर करके निकालते तो आपको बहुत ही इजी हो जाती चीजें। अपन वो भी क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, उनको भी समझेंगे। तो आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा कि गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते कैसे हैं, कि सारी की सारी संख्याएं आपके एलसीएम में आनी चाहिए, तभी इनमें पूरा इन संख्याओं का भाग जाएगा, वरना भाग नहीं जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर समझाने का ट्राई करता हूँ कि आप ऐसे देखेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो जस्ट आप ये देखिए कि आप अगर गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल रहे हैं, गुणनखंड विधि से आप अगर एलसीएम निकाल रहे हैं
तो जो भी संख्या है आपके पास आई कि आपके पास क्या आया, एक 2 भी आया, एक 5 भी आया, यहाँ पर फिर 7 भी आया, 5 अपन ने ले लिया, 2 भी आया और 5 भी आया। तो इन सारी संख्याओं को एलसीएम में लेना ही लेना है। जैसे 2 है तो 2 को लेना ही लेना है, पर 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो ले। तो 2 की मैक्सिमम पावर आपने क्या ली, 2 की पावर 3। इसके बाद 2 भी आ गए, या ये 2 और ये 2 दोनों इसमें आ गए। फिर आपके पास चलना है, जैसे आपके पास आप चल रहे हैं, आपको चलना है 5 के पास, ठीक है। अगर आप फिर 5 के पास जा रहे हैं तो 5 की मैक्सिमम पावर जो बन रही है आप वो इसमें ले लो। तो 5 की पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब 5 की मैक्सिमम पावर कितनी, 1। तो 1 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। फिर मतलब 1 जो है, ये 5 की पावर 1 क्या आएगा इसके एलसीएम में। उसके बाद आप 7 के पास जाएंगे तो यहाँ पर 7 है और 7 कहीं पर है ही नहीं, तो 7 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। ये भी आपने ले ली। मतलब आपको एलसीएम में कोई भी चीज छोड़नी नहीं है कि फैक्टर, जैसे आपके अंत में इसका फैक्टर है 2 × 5, 7 × 5, 2 × 5, तो ये सारी संख्याएं एलसीएम में दिखनी चाहिए, और वो भी कौन सी, इनकी हाईएस्ट पावर की फॉर्म में। तो वही क्या होगा आपका, क्या होगा आपका एलसीएम, ठीक है। ये है गुणनखंड विधि, और इससे आपको एलसीएम करना मेरे को जहां तक लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन समझेंगे कि एलसीएम अगर इस तरीके से निकालोगे तो आप जल्दी कैसे निकाल सकते हो एलसीएम। कि जैसे मैं ले रहा हूं कि 12 और मैंने लिया 24 और मैंने लिया क्या 36, ये क्या लिया मैंने एलसीएम लिया, तो ये आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो 2 × 6 × 2, ये क्या होगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 × 3, 4 × 3 कितना होता है 12, और आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 हो जाएगा आपका कितना 24, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8, 8 क्या 24। और इसी प्रकार आपका अगर 36 है तो 36 को 9 × 36 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका गुणनफल हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसका एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे कि एलसीएम बता दोगे आप कि सबसे पहले जाए कहां पर, सबसे पहले आप जाएं कि बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। आपको क्या लेना है, बड़ी से बड़ी पावर। तो बड़ी से बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3 आपने ले ली, ठीक है, आपने ले ली बड़ी से बड़ी पावर। फिर आपको 3 की बड़ी से बड़ी पावर लेनी है, तो 3 की बड़ी से बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 2, तो ये भी ले ली आपने 3 की पावर 2। उसके बाद आप अगर जाएंगे तो संख्या है, इसके अलावा आपके पास कोई संख्या है इसमें बचती नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास जो एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ से 2 की पावर 3 कितना है 8 है, इंटू 3 की पावर 2 कितना है 9, और 9 8 कितना है 72। तो 72 क्या हो जाएगा आपका जस्ट एलसीएम। तो इस फैक्टर करके अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम इस तरीके से निकलेगा। बट आपको अगर डायरेक्ट देखना है कि डायरेक्ट एलसीएम अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो ये 72 है, जो ये 72 है, ये 72 सबसे बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसका एक क्या है मल्टीपल है। आपको इस 36 का मल्टीपल क्या दिखेगा 72। मतलब आप डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते थे कि आप एलसीएम में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को पकड़े, कि 36 को पकड़ा आपने, 36 को देखें कि इन संख्याओं से इस 36 में भाग जाता है कि नहीं जाता। जैसे 12 24 मैं 36 ले रहा हूँ, तो 36 को पकड़े और 36 को मान ले कि ये क्या है एलसीएम है, 36 को ही आप क्या मान ले एलसीएम है। अब आपको देखना है कि इस 36 में इन दोनों का भी भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। अगर ये एलसीएम है तो इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। बट आपको यहाँ से पता चलेगा कि 12 का तो पूरा पूरा भाग 36 में जाएगा, बट जहां पर आप 24 के पास जाएंगे तो इसमें पूरा पूरा 36 का भाग नहीं जाएगा। तो 36 का एक मल्टीपल ले लेके 36 दूनी 72 कर दिया। तो अब 72 में देखिए 72 में 36 का मतलब इस 24 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो आपको पता चलेगा कि 72 में 24 का पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब अब इस 72 में 12 का भी जाता है, 24 का भी जाता है, 36 का भी भाग जाता है, तो आपका ये एलसीएम क्या हो जाएगा 72। इसी प्रकार मैं दूसरी संख्या लेता हूँ, आपको थोड़ा भरोसा दिलाते हैं हम कि मान लो आपने लिया 20 40 और 35 ही लिया, तो इस संख्या में आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के पास जाना है, ठीक है, कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को क्या मान लेना एलसीएम। ये एक सही तरीका है, शॉर्ट तरीका है कि एलसीएम जल्दी माइंड में कैसे सोच सकते हो आप, ठीक है। मेथड तो ये है, गुणनखंड भाग विधि है, बट जल्दी कैसे सोच सकते हो उसको निकालने का तरीका ये है कि इस 40 को ही क्या मान ले, आप क्या मान ले कि ये एलसीएम है। अब इस 40 में 20 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, आपको पता चलेगा कि 40 में पूरा पूरा 20 का भाग जा रहा है, मतलब इस 20 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 40 आपने लिख दिया कि क्या है 40 एलसीएम है, और 20 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब आना है आपको पास 35 के पास, ठीक है, मतलब अब आपको कई के पास आना है 35 के पास। तो 35 में आप देखेंगे कि 35 को 7 × 5 लिखेंगे, और इस 5 का ये जो 5 है, यहाँ पर जो 5 है ये इस 40 में आ गया है, बट ये 7 नहीं आया है इस 40 में, कहीं से कहीं तक ये 7 नहीं है। आपको दिख रहा होगा 40 किसी भी केस में 7 का मल्टीपल नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या छूट गया है आपका कि इस 35 का 5 तो आ गया है इसमें, इस 35 का और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इसका मल्टीपल देखेंगे तो भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है वो देखना है कि आपने बड़ी से बड़ी संख्या ली,
छोटी संख्या देखी कि उनमें से कौन सी संख्या को भाग जा रहा है, तो आपने देखा कि 20 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब फिर आप इस 35 के पास आए तो 35 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने देखा कि 35 को अपन 7 × 5 लिख सकते हैं। अब आपको पता चलेगा कि 7 × 5 में से 5 जो 5 है ये तो इस 40 में है ऑलरेडी, मतलब इस 40 में कमी काय की इस 35 में से, तो आप बता देंगे 7 की, तो इसमें जस्ट काय का मल्टीप्लाई कर दो 7 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 280 ही क्या आया था अभी तक अपना 20 40 35 का क्या आया था आपका, तो आप बता देंगे एलसीएम। और अपन एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ये जो है फैक्टर इस तरीके से आपके एग्जाम में हेल्प करेगा जल्दी फैक्टर निकालने में, मतलब एलसीएम निकालने में। कि मैं आपके पास और एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मैंने लिया 8 32 या फिर मैं लेता हूं 8 24 36 8 24 36, ठीक है, ये भी थोड़ा इजी हो जाएगा, अपन ने अभी समझ लिया है ऐसा। आप ले मैं मान रहा हूं कि आपको निकालना है 20, मतलब आपको जो एग्जांपल है वो है 13 20 और 24 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या 24 को आप क्या मान ले, तो 24 को आप मान ले एलसीएम। आपने क्या किया, 24 को क्या मान लिया एलसीएम, क्योंकि ये तरीके वो तरीके हैं जो एग्जाम में आपको जल्दी क्वेश्चन करवाने में, जल्दी एलसीएम निकलवाने में हेल्प करेंगे। बाकी ये तरीके हैं, इन तरीकों से करेंगे तो आप करते रहें और अच्छे से करें, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन तरीकों से नहीं कर सकते हैं, बट ये तरीका है आपका जल्दी, अगर जल्दी की भूख है आप में, जल्दी क्वेश्चन को करने की भूख है, तो आपको यहाँ पर ऐसे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि आपने 24 को क्या माना, एलसीएम मान लिया। फिर आप 20 के पास आए तो 20 को आपने देखा कि 20 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 5, और 20 को आपने जैसे ही देखा 4 × 5 लिख सकता हूँ, आपके माइंड में आएगा कि 4 तो 24 में है, 4 जो है 24 में है, दिख रहा होगा ना, 6 जब 24 होता है तो ये 24 जो है 4 का तो ऑलरेडी मल्टीपल है, मतलब इसमें जो संख्या नहीं है वो क्या नहीं है, तो 5 नहीं है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें अगर ये 5 नहीं है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसके पास आओ 13 के पास आओ, तो 13 का तो इसमें कुछ अंश एक मात्र अंश मात्र भी नहीं है, तो 13 का पूरा पूरा मल्टीपल करो, क्योंकि 13 का इसमें कहीं से कहीं तक मल्टीप्लाई हो रखा है। और एलसीएम में अपन को सारी की सारी चीजें लेनी होती है, जैसा मैंने आपको गुणनखंड विधि में बताया था कि एलसीएम में अपन को सारी की सारी चीजें लेनी होती है, तो सारी की सारी चीजें लोगे तो 13 का भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 24 × 5 कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा 120, और 120 × 13 आपको करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 0, 13 × 26 के 6 हाथ सिर्फ 2 और 13 और 2 ये कितना होगा आपका 1560। मतलब 1560 एक ऐसा नंबर है जिसमें 20 का 24 का और 13 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और हमेशा जाएगा, क्योंकि ये क्या है एलसीएम है। तो आपको पता चला होगा कि एलसीएम में मैंने आपको एलसीएम ही समझाया आज, और आज मेरे को लगता है कि बहुत हो गया है, क्योंकि मैंने आपको एलसीएम का मल्टीपल समझाया कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, एलसीएम निकालेंगे कैसे आप, और एलसीएम इन तरीकों से कैसे निकालेंगे। ये तरीके मेरे को ज्यादा यूजफुल नहीं लगते हैं, इसमें से ये जो तरीका है ये ही क्या है इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भाग विधि है ये एक 5वीं क्लास का बंदा जो पढ़ता है वो भी भाग विधि से करता है, और आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी अगर भाग विधि से कर रहे हैं तो फिर उसमें और आपको कोई फर्क नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा अपडेट होकर गुणनखंड विधि से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है। गुणनखंड विधि से आप ज्यादा से ज्यादा एलसीएम के क्वेश्चन करें, और फिर आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो फिर जैसे मैं संख्या दे रहा हूं, जैसे मैंने दी आपको कि आप 15 20 और 30 का मेरे को एलसीएम लेके बताया, तो आप डायरेक्टली इसमें क्या आएगा आपको कि जब सबसे पहले आपको जाना है बड़ी से बड़ी संख्या के पास। किसके पास, बड़ी से बड़ी संख्या के पास, क्योंकि जब इसके फैक्टर लेकर अपन करते हैं, मैं लास्ट अच्छे से समझाता हूं कि जब 15 20 और 30 के अपन फैक्टर लेके गुणनखंड विधि से करते हैं, तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 30, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5, और इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप बताएंगे 6 × 5, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। ये क्या है आपका, तो ये बता देंगे इनके फैक्टर है। तो आपको सबसे पहले देखना है क्या कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि एलसीएम का मतलब है कि एक ऐसी संख्या जिसमें दी हुई संख्या होगा 15 20 और 30 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा इनका भाग जाना चाहिए तो इनके सारे फैक्टर भी उस संख्या में आने चाहिए। तो फैक्टर मतलब 5 × 3 भी आना चाहिए, 2 की पावर 2 × 5 भी आना चाहिए, 2 3 5 भी आना चाहिए।
तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मेरे को सारी संख्या लेनी, ये जो है ये सारे ही लेने हैं फैक्टर में, तो सारे लेने हैं। तो आप क्या करें कि 5 ले तो 5 की हाईएस्ट पावर ले लें कि 5 है 5 है 5, तो 5 ले लिया आपने। फिर आप 2 के पास आए तो यहाँ से 2 ले लिया आपने, मान लिया यहाँ से 2 ले लिया। बट यहाँ आएंगे इसके पास 20 के पास, तो ये बोलेगा कि मेरे पास 2 पावर है, तो इसके पास से आपको पूरी 2 पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 20 पूरा आपको इस एलसीएम में लेना है। फिर उसके बाद आएंगे आप 3 के पास, तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 ले लिया आपने, पूरा आपका एलसीएम क्या आ गया, तो आप बता देंगे 4 5 20 और 20 क्या कितना हो गया आपका 60 क्या आ गया एलसीएम। बट ये तरीका भी आपका लॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको और शॉर्ट में करने के लिए, इसको थोड़ा और इजी करने के लिए आप क्या करो, जस्ट इस बड़ी से बड़ी संख्या के पास जाओ कि इस बड़ी से बड़ी संख्या को क्या मान लो कि अपन ने मान लिया कि 30 ही अपना क्या है एलसीएम है, अपन मान के चलेंगे, इसको नहीं है तो भी इसको बनाएंगे कि यही क्या है एलसीएम है। आपको पता है ये नहीं है, बट इसको अपन एलसीएम अभी बना के छोड़ेंगे। कैसे कि आपने माना 30 क्या है एलसीएम है, अब आप आएंगे 8, तो आपके पास था कि ये 2 की पावर 2 है और ये क्या है 5 है। अब आपने जब इसके फैक्टर में जो एलसीएम है इसका जो फैक्टर में क्या क्या आया है वो देखना है आपको कि इसके फैक्टर में कौन कौन सी संख्या आ गई है, ठीक है। तो इसके फैक्टर में आपने एलसीएम तो क्या मान लिया था कि 30 बड़ा से बड़ा एलसीएम है, तो आपको क्या देखना है कि इसके फैक्टर में कौन कौन सी संख्याएं आ गई है। तो आपको देखोगे तो ये क्या होगा 6 5 30, 6 5 30 में आपका क्या आएगा 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि इस 15 का 5 इंटू जो 3 है वो तो पूरा आ गया आपके पास, इस 15 का 5 इंटू 3 तो पूरा आ गया, ये यहाँ से पता चल रहा होगा, इस 15 का 5 इंटू 3 तो पूरा आ गया। इस 30 के 30 तो माने से आपने 30 तो पूरा है। बट ये जो है इसमें 2 की पावर क्या है, 20 में 2 की पावर 2 है और इसमें 2 की पावर क्या आई है आपके पास 1 ही आई है। तो इसमें ओनली जो कमी थी वो कही थी 2 की, तो आपने ये जो 2 की कमी थी इसके पास जो पूरी कर दी। तो आपके पास ये 30 के फैक्टर थे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 60। तो इस तरीके से आपको बिना गलती करे हुए अगर एलसीएम निकालना है तो जस्ट फैक्टर है, इनसे जल्दी आप तरीके से ये जो तरीका है जल्दी है। और इससे भी फास्ट आप सोचना चाहते हैं, इससे भी फास्ट आप अच्छे से सोचना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जस्ट क्या लें कि 30 लिया बड़ा से बड़ा नंबर, इसको एलसीएम माना और 30 को क्या कर दिया कि 30 का 1 गुना किया तो 30 आया, इसमें 20 का भाग नहीं जा रहा है तो इसको छोड़ो, 30 को 60 लो, 30 का सेकेंड मल्टीपल लो 60, इसमें क्या पूरा भाग जा रहा है, तो आप बोले 15 कब जा रहा है 20 कब जा रहा है, मतलब ये क्या होगा आपका एलसीएम, ये क्या होगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो इस प्रकार जो आज का लेक्चर था पूरा मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक और निकालते कैसे हैं उस पर भेज देता हूं। तो मेरे को जहां तक लगता है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें अपन नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें अपन पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो पूरी क्लास थी वो इन 2 मतलब एक पेज पर ही खत्म करी मैंने, क्योंकि बेसिक बताना था मेरे को। फिर अपन को अब समझेंगे कि दशमलव संख्या का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, फिर भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, फिर घातांक का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और फिर इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन करेंगे अच्छे से। तो आज की क्लास अगर आपको समझ में आई है तो आप लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि कोरोना में मुस्कुराना बहुत जरूरी है विकट परिस्थितियों में। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और जो ज्यादा से ज्यादा जो क्या करें अपने पेज को, चैनल को शेयर करें, और इसी के साथ